आप पिछले कई महीनों से एक ही काम को फुल डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ करते आ रहे हो, लेकिन जैसा रिजल्ट आपको चाहिए था, जैसे रिजल्ट की आपने उम्मीदें लगाई, वैसे रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे, तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सफलता समय मांगती है। जैसे बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग को बनाने में 5 से 6 साल लगे, लेकिन आज तक इससे बड़ी बिल्डिंग इस दुनिया में कहीं पर भी नहीं बनी। और टाइटैनिक जैसी विशालकाय जहाज को बनाने में करीब 3 साल लगे। आपको बस खुद को ऊपर वाले के सामने समर्पित कर देना है, क्योंकि आपको इस ब्रह्मांड ने, इस प्रकृति ने चुना है किसी बड़े काम को अंजाम देने के लिए। मैंने आज सुबह यब्बी पर एक कोट पढ़ा था कि अगर चीजें आपके प्लान के हिसाब से नहीं हो रही, तो समझ लो कि प्रकृति ने आपके लिए उससे कई गुना बेहतर प्लान किया है। आपके अंदर किसी काम के प्रति इंटरेस्ट का जगना, आपका किसी मुकाम पर पहुंचने का सपना, ये आपका नहीं है, प्रकृति का है। प्रकृति चाहती है कि आप उस काम को करो और सक्सेसफुल बनो। प्रकृति ने ही आप में बर्निंग डिजायर को पैदा किया। आप इस सफर में अकेले नहीं हो। आपको लग रहा होगा कि सबने मुझे अकेला छोड़ दिया, मैं अकेला हो गया हूं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आप अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड की अननेचुरल पावर आपके साथ है, जो आपको आपके मंजिल तक लेके जाएंगी। आपको बस कर्म करते रहना है, फल तो आपको मिलकर ही रहेगा। सब कुछ पहले से ही प्लान है। कोई नहीं जानता कि सफलता कब आपके गले लगेगी और आपको अपना बना लेंगी। आपको बस अपने काम में अपना 100% देना है, एक्शन लेना है। बार बार लगातार एक्शन लेने से ही इतिहास बनाया जाता है। ज्यादा सोचने से बस ख्वाबों के बादल ही बनते। आप सबने तो महाभारत की गाथा जरूर सुनी होगी, लेकिन आज मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपने इस चीज को कभी नोटिस नहीं किया जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। हम सबको पता है कि महाभारत के युद्ध में पांडवों के पास अवेलेबल रिसोर्सेज बहुत कम थे। उनके पास कौरवों जैसी बड़ी सेना नहीं थी, और ना ही पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और कर्ण जैसे पावरफुल योद्धा थे। फिर भी कौरव हार गए। क्यों? क्योंकि पांडव सच के रास्ते पर थे, उनके साथ प्रकृति थी। अर्जुन ने खुद को श्री कृष्ण जी के सामने सरेंडर कर दिया। उन पर भरोसा रखा कि वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। ऐसा ही भरोसा आपको अपने गॉड के ऊपर करना है, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। पांडव तो बस एक जरिया थे, असल युद्ध तो प्रकृति कर रही थी। वरना आप ही बताओ, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और कर्ण जैसे पावरफुल योद्धा के सामने क्या पांडव टिक पाते? जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा था, तो कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि कर्ण अर्जुन से ज्यादा सुपीरियर था। फिर भी वो जीत नहीं सका। वो अपने श्राप की वजह से मारा गया। उसे श्राप देना भी प्रकृति की चाल थी। वो कहा जाता है ना कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में जीत सच्चाई की होती है। यही जीवन का सत्य है, यही सदियों से चला आ रहा है। इसीलिए हर मूवीज में विलन हीरो से ज्यादा ताकतवर दिखाया जाता है, लेकिन अंत में जीत हीरो की होती है। असल में मूवीज में लोगों तक इस मैसेज को सबकॉन्शियसली डिलीवर किया जाता है कि भले ही सच की राह आसान नहीं होती, भले ही सच के रास्तों पर चलने वालों को सफल होने में समय लगता है, लेकिन अंत में वो उस मुकाम पर पहुंचते ही है। इस वीडियो से हमें यही सीखने को मिलता है कि आप कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो, आप बिना किसी चिंता के अपना काम करते जाओ। आपका सफर कांटों से भरा जरूर होगा, लेकिन यही आपको मजबूत बनाता है। इसमें समय लगेगा, लोगों के ताने सुनने को भी मिलेंगे, कई फेलियर भी मिलेंगे। ऐसा समय भी आएगा जब आपको लगेगा कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन आपको एक चीज हमेशा करती रहनी है, वो है कोशिश। कोशिश एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो आपको जीता देगा। आपको सब्र रखना होगा, क्योंकि इंतजार वही कर सकता है जिसकी मोहब्बत सच्ची हो। बस आपको हार नहीं मानना, खुद को प्रकृति के सामने सरेंडर कर देना है। मेरा विश्वास करो, जो होगा अच्छा ही होगा। इसी को भक्ति बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी बातों से थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा। इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखते वक्त जो मेरे मन में आया वो मैंने सब लिख दिया। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा फील हुआ कि मेरे माइंड में कहीं से तो कोई थॉट डाल रहा है। ये स्क्रिप्ट मैं नहीं लिख रहा हूं, कोई मुझसे लिखवा रहा है। पता है मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बातें बोल रहा हूं, लेकिन ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस करा है। जो प्रकृति ने मेरे मस्तिष्क में डाला है वो मैंने आपके साथ साझा किया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और मुझे ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।